हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कोई दो फंक्शन दिए हैं और आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको किसी मानक रूप में नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को बाय पार्ट की हेल्प से, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। मान लीजिए दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं जिससे ये एक फंक्शन में बदल जाए या किसी मानक रूप में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लेंगे। कोई एक फर्स्ट मान लेंगे, कोई एक सेकंड मान लेंगे। अब किस आधार पे मानते हैं उसके बाद में बाद चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, ठीक। सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड भी है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। अब जो ये आता है इस पूरे का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ठीक है। ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब दो फंक्शन दिए होंगे तो हम किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने। तो पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर x की पावर n इंटू समथिंग कोई फंक्शन दूसरा है तो हम हमेशा इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, ठीक। और मान लीजिए ना दिया हो x की पावर n में कोई फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है, तो जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमें पता है तो इसको हमेशा क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है उसको हमें क्या मानना चाहिए, सेकंड मानना चाहिए, ठीक। और जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है अगर हम उसको सेकंड मान लिए तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम उस फंक्शन को सेकंड मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। और अगर इस फॉर्म में है तो हमेशा इसको फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये पावर कम होते होते लास्ट में समाप्त भी हो जाएगी, ठीक। चाहे केवल x लिखा हो, x की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट हम किसको माने, किसको सेकंड माने। इसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक। और कुछ किताबों में I8 दिया होता है, उसके अनुसार मानते हैं। इनवर्स फंक्शन, लॉग है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल। इस क्रम में हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं। इसको भी कुछ किताबों में दिया है, लेकिन ज़्यादातर आप ये चीज़ पहले देखेंगे। और दूसरी चीज़ जिसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं, सेकंड। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को और क्लियर से समझते हैं। आइए देखते हैं, हम 7G एक्सरसाइज है, उन्हीं के क्वेश्चनों को हम देखते हैं जिससे हम समझते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये दिया हुआ है, e बेस x dx। तो log x का इंटीग्रेशन तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू log ex लिख सकते हैं। अब इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, एक सेकंड मानना है। तो ये x की पावर 0 है, x की पावर n की फॉर्म में है, और ये ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, ठीक। तो हम क्या करेंगे,
जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है उसको क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जैसे लिखा होता है सेम पहले ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, फर्स्ट ऐसे लिखा रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन log 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx। ठीक, ये हो जाएगा x log x, ये भी लिख सकते हैं, ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 dx, और 1 dx क्या हो जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक, log x dx, तो 1 हम क्या करते हैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दो फंक्शन बन जाते हैं, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। क्यों फर्स्ट माना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था, तो जिसका इंटीग्रेशन हमें ना पता हो वो क्या मान लेते हैं, सेकंड। ठीक, तो जिसका पता है, अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है इसलिए इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक, जब दोनों का पता हो तो बात की बात है कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, लेकिन फिलहाल जिसका अगर हमें नहीं पता वो सेकंड मान लिया। ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है x की पावर n log x dx। तो देखो log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, पता है log x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और वैसे भी x की पावर n समथिंग होता है तो x की पावर n को हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, तो नहीं पता है तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, और इसका पता है इंटीग्रेशन सेकंड मानते हैं। जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता उसको क्या मानते हैं, क्योंकि हमें वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, log x। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n+1/n+1 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इनटू डिफरेंस सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा ये dx, ये हो जाएगा x की पावर n+1/n+1 log x माइनस, अब देखो एक x की पावर कम हो जाएगी, 1/n+1 बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी x की पावर n dx बचेगा, x की पावर n+1/n+1 log x माइनस 1/n+1, और x की पावर n का क्या हो जाएगा x की पावर n+1/n+1 प्लस। ठीक, या इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये कॉमन भी ले सकते हो, क्या कॉमन हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1 हमने ले लिया कॉमन, आ जाएगा log x माइनस 1/n+1 प्लस, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट सेकंड माने तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, हमेशा उसी को सेकंड माने जिसका हमें इंटीग्रेशन आता हो, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है अगर उसको हमने सेकंड मान लिया तो फॉर्मूले में जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 1 प्लस x, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक, फर्स्ट ऐसे जैसे लिखा है सेम ऐसे लिख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया ये माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x है तो 1/1 प्लस x। ठीक, और सेकंड का इंटीग्रेशन,
सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू डी एक्स। ठीक, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर लिया और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर ले सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जैसे अभी तक हम करते आए हैं वही रूल अपना लेंगे। क्या करेंगे, एक इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक ऐड कर देंगे अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स और माइनस 1/2 और इसके साथ क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 1 डी एक्स और माइनस हाफ, ये क्या है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का हो जाएगा x माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब चाहो तो ये देखो इसमें ये दोनों में लॉग एक्स प्लस 1 कॉमन है, क्या कॉमन है लॉग एक्स प्लस 1, तो लॉग एक्स प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या बचा माइनस हाफ बचा। ठीक है, चाहो तो हाफ भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये बचा और ये वाला टर्म जो था, ये वाला टर्म सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एलसीएम ले लिए 2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इस तरह ये सॉल्व करें। ठीक, वही हमने फर्स्ट फंक्शन माना और एक सेकेंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर हमने क्या किया माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन जो आता है उसका इंटीग्रेशन फिर से करना होता है। इसलिए हम कोशिश वो करते हैं कि उसमें भी ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जो, अब हो सकता है कि यहाँ पे फिर ऐसा कुछ आ जाए तो इसको बाई पार्ट से फिर करना पड़े। ठीक, जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, अब हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए कि फिर बाई पार्ट से करना पड़े, फिर वहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए फिर बाई पार्ट से करना पड़े। तो ये प्रोसेस 2-3 बार भी अप्लाई हो सकता है, बाई पार्ट का वाला 2-3 बार भी लग सकता है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगेगा। ठीक, हो सकता है कि सेकेंड बार इंटीग्रेशन जो आता है उसमें भी ऐसी कोई चीज़ें आ जाए जो हमें 2 बार करनी पड़े। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। अब इसको देखो, ये ऊपर आ गया 1/2 बाहर ले लेंगे, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस हाफ पहले से ही था तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, और ये क्या है 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस हाफ, और ये किसका है
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, ये करना है। बात समझ में आई? कैसे करेंगे? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x dx, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, log sec x प्लस tan x को मान लेंगे t, log sec x प्लस tan x को क्या मान लेंगे t। log x का डिफरेंशिएशन 1/sec x, 1/x होता है, x की जगह क्या है sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x का फिर से करेंगे तो sec x का क्या होता है sec x tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब इसमें से sec x कॉमन लेंगे, जब sec x कॉमन लेंगे तो आएगा sec x प्लस tan x। sec x कॉमन लिया है, tan x बचा है, sec x बचा है, और नीचे क्या था sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी sec x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो अब ये देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा हमने माना था उसकी हेल्प से ये निकाल लिया sec x dx की वैल्यू। sec x dx ये बदल जाएगा dt में, और ये पूरी चीज हमने क्या मानी है t मानी, क्या मानी है t, sec x dx, और ये पूरी चीज हमने t मानी है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो इसमें बाई पार्ट का कहीं यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं और जब सिंपली हो जाता है तो बाई पार्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बात क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है x इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर 2x dx। अब देखो sec स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो इसको सेकंड मानो और इसको फर्स्ट मानो। ठीक, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन क्या है पता है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan 2x हो जाएगा, और बाई 2x लिखा है x लिखा है, इसलिए उसका फिर से करेंगे तो बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन tan 2x बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा x बाई 2 tan 2x माइनस 1 बाई 2 tan 2x dx। ठीक है, अब tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व लेंगे। x बाई 2 tan 2x माइनस 1 बाई 2, और लाभ इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है माइनस कॉस लॉग कॉस x, और x की जगह वो था तो बाई 2 और हो जाएगा प्लस c, x बाई 2 tan x माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 4 लॉग कॉस 2x प्लस c, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। बात क्लियर? इस चीज़ का रिजल्ट बहुत बार क्वेश्चनों में यूज होगा, x sec स्क्वायर x या x sec स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको किस तरह करेंगे ध्यान रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट ये क्वेश्चन मान के चलिए कई क्वेश्चनों में ये चीज़ें आएंगी बाद में खुद करने। अब है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स x। जब इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है तो इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू x dx। ठीक, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x
और माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, या x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस x dx 1/2 dt, और ये अंडर रूट t, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी t की पावर हाफ। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका, t की पावर हाफ अपॉन हाफ यानी 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक, तो x साइन इनवर्स x माइनस 2 कट जाएगा, t की पावर हाफ प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x tan इनवर्स x और t की पावर हाफ यानी इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। बात क्लियर, साइन इनवर्स x। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, एक फंक्शन लिख दिया जैसे log x लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया, तो आपको ये खुद सोचना होगा कि ये बाई पार्ट से होगा किससे होगा, क्योंकि वहां पे तो ये पता नहीं कि हम बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ दिया गया। ठीक, तो जैसे log x है, साइन इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम इंटू 1 करके बाई पार्ट से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx, ये दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को मान लेंगे t, x स्क्वायर को मान लेंगे t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, या x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब देखो ये क्या लिखा है, ये तो जो हमने माना है उसका है x स्क्वायर इंटू e की पावर x की पावर 2 इंटू x dx, x क्यूब था तो देखो दो जगह से बांट दिया, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू क्या है t, और ये क्या हो जाएगा e की पावर t, और ये पूरा क्या हो जाएगा dt। तो ये बाई पार्ट से हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको मान लो सेकंड और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस, अब ये e की पावर t हो जाएगा प्लस c। अब चाहो तो e की पावर t कॉमन ले लो तो आ जाएगा t माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दो t की, एक्स स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी यूज होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बाई पार्ट से करना है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते, सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी कर सकते हैं, दो फंक्शन में बदल जाता है, कभी कभी एक फंक्शन रहता है सब्स्टिट्यूशन करते हैं दो में आ जाता है, जिसका हमें नहीं पता हो। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दिया। तो अगर x की जगह tan थीटा रख दें, x बराबर क्या मान लें tan थीटा, तो क्या आ जाएगा dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये तो आ जाएगा। तो देखो x की जगह हम क्या रखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, ये किसकी फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा का, इसका फार्मूला है sin 2 थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी हमने कहा था एक क्वेश्चन कि ऐसे ही आ जाएगा, तो जयवाल ले लो। अब इसमें क्या मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से अभी हम इसी तरह एक क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे ही इसको भी कर लेंगे। 2 ऐसे लिखा रहेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या होता है tan माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का क्या होता है माइनस log cos थीटा, ठीक, प्लस c कर दो, तो ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा प्लस 2
2 log cos थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, और tan थीटा क्या है, x है। log, अब cos x की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे, cos x की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे। तो देखो 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 x स्क्वायर। ये यहाँ ले जाएंगे -1 हो जाएगा, यानी sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस c। अब ये पावर जो है ऊपर ले जा सकते हो, तो 2x tan इनवर्स x, ठीक, 2x tan इनवर्स x प्लस log, अब ये क्या है पावर जब ऊपर ले जाओगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई क्वेश्चनों में यूज होगा। सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा या एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका कई क्वेश्चनों में यूज होता है और इसको कई बार हमको करना रहेगा। प्रोसेस यही, थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेक स्क्वायर को सेकेंड, फिर वही फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब x इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो cos हो जाएगा ये 1 प्लस में आएगा, ठीक है, जाएगा 1 प्लस में। अब उत्तर इसका कई फॉर्म में दे सकता है, ठीक, चाहे तो हम सेक में भी बदल सकते थे फॉर्मूले, तो सेक की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते थे, सेक में ही बदल सेक स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक। तो एक फार्मूला हमको ये भी पता है क्या होता था, जब इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा करते थे तो प्लस माइनस पहले से था सेक थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ से वैल्यू रख देंगे, 2 कॉमन है थीटा tan थीटा और log सेक थीटा, ये आ गया। अब देखो वैल्यू रखो, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस log, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स यहाँ कर लेते हैं, और ये देखो पावर क्या है हाफ आ गया है, जो आंसर है वो इस फॉर्म में दे रहा है, इसलिए हमने उसको, वो भी सही था ये भी सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर बुक में है जिस फॉर्म में उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसे ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है cosec इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम क्या करते हैं, x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं, तो dx क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये dx की जगह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये बचेगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। और इसका इससे पहले क्वेश्चन में हमने पूरा सॉल्व किया था, ठीक, और सेम यही चीज x बराबर tan थीटा वहाँ भी माना था, यहाँ भी माना, तो सेम ऐसे ही उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी यही करना है, कुल मिला के लगभग कई क्वेश्चनों में आपको यही चीज़ मिलेगी, थीटा सेक स्क्वायर थीटा के टाइप का मिलेगा और सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है 2 नहीं होगा, और बाकी सॉल्व करना प्रोसेस पूरा वही है, ठीक। तो इस तरह इस क्वेश्चनों को हम खंडशः समाकलन में कैसे सॉल्व करते हैं, होता क्या है, कब यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताया। 7G के कुछ क्वेश्चनों को आज हमने सॉल्व किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।